Greetings to everyone. My name is Tushar, and currently I'm working at Bharat Electronics Limited as trainee engineer. And in this video, we will be discussing the recruitment process of Air Force, Indian Air Force. Those who are keen to join this elite force of our Indian defense, that is Indian Air Force. So इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, that is AFCAT, Air Force Common Admission Test. और ये सेकेंड वर्जन है 2025 का. एक पहले हो चुकी है, मतलब एक साल में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं. AFCAT 1 हो चुका है, अभी AFCAT 2 होगा. और अगर आप इसमें क्लियर कर जाते तो आपको जुलाई 2026 में उनका जो कोर्स होता है उसके लिए बुलाया जाएगा. सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक परमानेंट कमीशन नहीं है. इंडियन डिफेंस फोर्सेस में 2 तरीके के कमीशंस होते हैं. एक पीसी होता है परमानेंट कमीशन, और दूसरा होता है एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन. फॉर एग्जांपल आर्मी में रिसेंटली टीडीसी का आया था, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स. सो वो होता है परमानेंट कमीशन, जिसकी ट्रेनिंग आईएमए में होती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी. और दूसरा होता है ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी. तो यहाँ पे जो बच्चे जाते हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल 14 साल का उनका कोर्स होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन. तो 10 साल आई थिंक मिनिमम होता है, और उसके बाद अगर वो मेडिकली फिट है और बहुत सारे उनके पैरामीटर्स होते हैं, उस पर वो जज करते हैं. अगर वो ठीक पाते हैं तो उनको 4 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है. तो 14 साल की आप मिनिमम मैक्सिमम सर्विस आप देख सकते हैं. परमानेंट कमीशन नहीं है, ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है. इसमें 2 तरीके की जो पोस्ट है, सबसे पहली फ्लाइंग ऑफिसर और दूसरा होता है जनरल ड्यूटी. तो आगे देखेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स Indian citizen men and women to be part of this elite forces as a group A gazetted officer. ये भारत सरकार की ग्रुप A gazetted ऑफिसर की पोस्ट है इन फ्लाइंग एंड जनरल जो होता है ग्राउंड ड्यूटी, जिसको जीडीबी कहा जाता है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस. ऑनलाइन AFCAT एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 23rd of August 2025 एंड 24th of August 2025. यहाँ पे इन्होंने डेट भी दी है. August 25 इज़ रिजर्व डेट, मतलब अगर 23rd या फिर 24th को नहीं होता तो 24 या 25 को होगा, लेकिन 2 दिन ये कंडक्ट की जाएगी. ठीक है. इसका एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद एसएसबी होगा. तो एसएसबी जनरली होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. तो ये आर्मी में होता है. एयरफोर्स का दूसरा होता है AFSB, इंडियन एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड. AFSB, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड. तो इनका थोड़ा अलग होता है. आगे देखेंगे. वेल आई थिंक कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर मैंने अभी नया चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं. अभी रिसेंटली मैंने NPCI का जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसको कंक्लूड किया था, मतलब उसकी सारी प्रोसेस बताई थी. जो भी नए रिक्रूटमेंट आते हैं उनके बारे में बताता हूँ. जो फ्रेशर्स हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब में चाहिए, या फिर जो इंजीनियर्स हैं लेकिन वो फ्रेशर्स हैं जिनको नहीं पता कि कौन से नोटिफिकेशन आते हैं, हम एज ए इंजीनियर कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें गवर्नमेंट नौकरी मतलब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है. PSUs में, इन भारत सरकार की डिपार्टमेंट्स में, इसरो में, DRDO में, या फिर बार्क में, या फिर इन इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में हम अप्लाई कर सकते हैं. तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिलेगा, नोटिफिकेशंस, उसके लिंक्स एंड ऑल. तो आप अगर चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे देखते हैं कि एंट्री, ब्रांच, कोर्स नंबर एंड वैकेंसीज. यहाँ पे ब्रांचेस है फ्लाइंग और जनरल ड्यूटी, टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल. यहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों के लिए वैकेंसी है. मेन यहाँ पे फ्लाइंग में 1 ही दिखा रहा है, वुमेन में 2 दिखा रहा है. तो ग्राउंड ये होता है एरोनॉटिकल इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल का है. एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल 85 पोस्ट है, 38 पोस्ट है. यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे जो अलाइड ब्रांचेस हैं वो मैं आगे बताऊँगा. यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे 23 पोजीशन फॉर वीमेंस, और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल 10 पोजीशन फॉर वुमेन है. यहाँ पे नॉन टेक्निकल में आता है इनका वेपन सिस्टम ब्रांच, एडमिन, ये अकाउंट्स सारे आते हैं. तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं फ्लाइंग में, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में हम इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से किसी एक में ही अप्लाई करिए. यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन जैसे मैंने पहले बताया था, ये SSC है, शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन. द एंगेजमेंट पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांच मेन एंड वुमेन SSC ऑफिसर्स इज 14 years फ्रॉम डेट ऑफ कमीशनिंग. इनिशियल टेन्योर फॉर GD ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल SSC ऑफिसर वुड बी पीरियड ऑफ 10 years और 4 साल का एक्सटेंशन अगर मिलता है तो. Grant of permanent commission at least at a later date would be considered subject to service requirement, availability of vacancies, willingness. तो आपको मिल सकता है, ठीक है, परमानेंट कमीशन. तो ये डिपेंड करता है पैरामीटर्स पे. SSC ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन. आपको इंश्योरेंस होता है कुछ करोड़ रुपीज़ का, और यहाँ पे पेंशन नहीं दी जाती. एलिजिबिलिटी कंडीशंस, आप इंडियन नेशनल हो, एज आपकी
20 to 24 ईयर्स के बीच में हो फॉर फ्लाइंग ब्रांच, और ग्राउंड ड्यूटी में आप 20 to 26 आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, फ्लाइंग ब्रांच में मिनिमम तो आपका 12th हो, 12th में आपका मैथ्स हो, फिजिक्स हो, और दोनों में मतलब इंडिविजुअली मैथ्स में और फिजिक्स में 50% अबव मार्क्स आपको स्कोर हो, एंड 12th तो होना ही है, उसके साथ आपका ग्रेजुएशन हो जहाँ पे 60% मार्क्स आपके हो, और या फिर आप बीटेक से बिलोंग करते हैं तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में आप जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लोग हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। आपका मिनिमम मैथमेटिक्स हो 12th में, और फिजिक्स हो जहाँ पे 50% आपने स्कोर किया हो, उसके साथ आपकी इनमें से कोई एक ब्रांच हो। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है जो हमारी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एनओसी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई काम कर रहा है किसी भी, आप पीएसयू में हैं या फिर कहीं भी, तो आपको प्रेजेंट एम्प्लॉय से एनओसी लेना पड़ता है, जो होता है एनओसी मतलब। तो आप अगर गवर्नमेंट पीएसयूज या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उनको इसमें मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो। AFCAT स्कीम फॉर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑल एप्लीकेंट्स हुज एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ड्यू डेट विल बी कॉल्ड फॉर AFCAT, और इनके एग्जाम डेट मैंने आपको पहले बताया है। सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन, तो सब्जेक्ट AFCAT के जनरल, वर्बल, इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल इतने सारे होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मैक्सिमम मार्क्स 300, मतलब एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। मार्किंग स्कीम्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका 1 मार्क कटेगा, नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। पे एंड अलाउंसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, फ्लाइंग ऑफिसर्स 56,000, क्योंकि ग्रुप ए तो यही से चालू होता है, लेवल 10। और फ्लाइट कैडेट्स शैल रिसीव अ फिक्स्ड स्टाइपेंड्स ऑफ 56,100 रुपीज़ पर मंथ ड्यूरिंग द 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। जब आपको कमीशन मिल जाएगा, आपका मतलब सारी चीज़ें आपको अलाउ कर दी जाती हैं। इंश्योरेंस होगा इसका 1.25 करोड़, तो आपको पेंशन नहीं है, इसमें अलाउंसेस हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इफ़ यू विश यू कैन लाइक दिस, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आप फ्रेशर हैं तो ज़रूर से करें, क्योंकि मैं सारी की सारी रिक्रूटमेंट जो आएंगी तो उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी DRDO, इसरो और भी HPCL में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। PSUs में जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उसका पे स्केल भी बड़ा अच्छा होता है। तो इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच। इफ़ यू विश यू कैन लाइक दिस। थैंक यू सो मच।